ओके, फैक्टराइजेशन देखो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के लिए हो सकता है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फैक्टराइजेशन बताता हूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये सबको पता है। किससे कहते हैं बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिख लिया। लेकिन इसमें एक और चीज लिखनी पड़ती है तब ये सही माना जाता है, और वो है ये चीज। क्या लिखा है मैंने बताओ? a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बोलने का मतलब है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? अगर a 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। समझ गए ना ये चीज? अब इसमें b और c दोनों 0 हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा फैक्टराइजेशन, वो मैं बताता हूं। मान लो अगर आपके पास एक टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और बोलता है कि इसको फैक्टराइज करो। तो ऐसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका है, ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ना उसमें भी स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर बनाओ। तो किसका स्क्वायर 1 होता है ये बताओ मुझे? किसका स्क्वायर 1 होता है? 1 का स्क्वायर। तो उसको मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। ये लिखने के बाद हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होता है बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब अगर यहां पर ये आइडेंटिटी लगाता हूं तो ए की जगह पे आ रहा है एक्स और बी की जगह पे आ रहा है 1। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा बताओ फैक्टर इसका? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। समझ में आया? और ये जो दो ब्रैकेट्स में टूटा है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। और इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। समझ गए ना ये? ओके, चलो और कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं सिमिलर टाइप की। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लिया जाए अगर सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 9 फैक्टराइज दिस। अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या क्या करते? पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाओ। पहले क्या लिखते हैं इसको? वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखते। क्लियर? फिर उसके बाद साइड में आइडेंटिटी लिखते, सेम आइडेंटिटी जो हमने यहां पर मेंशन की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता बताओ यहां फैक्टर इसका? y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। समझ गए ना सभी क्या करना है? ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको भी जल्दी से मुझे उसको फैक्टराइज करके बताना। नहीं, 3x प्लस 2 3x माइनस 2। तो यहां पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। क्लियर? देन अप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी। सो a हमारे पास 3x है, सो 3x प्लस 2 और फिर 3x माइनस 2। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, एक और एग्जांपल दो। y स्क्वायर माइनस 5 फैक्टराइज दिस। करेक्ट। बाकी लोग भी इधर पे ध्यान से समझना। जैसे इस क्वेश्चन में 5 है, 5 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो किसकी स्क्वायरिंग करने पे हमें 5 मिलेगा? तो आंसर है √5। तो इसलिए 5 को हम क्या लिखेंगे? √5 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो अब यहां पर a y हो गया, b √5 हो गया। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी
मतलब y प्लस रूट 5 इंटू a माइनस बी मतलब y माइनस रूट 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? कर लो इसको नोट। ठीक है, अब ये जो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, इन एग्जांपल्स में एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मिडिल टर्म मिसिंग थी। क्लियर है ना? ये चीज एक्स वाली टर्म नहीं थी। कौन सी टर्म थी? स्क्वायर वाली टर्म थी, जिसको क्वाड्रेटिक टर्म कहा जाता है, और कांस्टेंट टर्म थी, बट लीनियर टर्म नहीं थी। एक्स वाली टर्म लीनियर टर्म कहलाती, क्योंकि एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था जो अभी तक मैंने क्वेश्चन दिया। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे तो सारी टर्म्स में बीच में क्या लगा हुआ था? माइनस। क्योंकि अगर माइनस है तभी आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन तभी ऐसे सॉल्व होगा इस तरीके से जब ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आ गया सबको समझ में? अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं और समझा रहा हूं उनका फैक्टराइजेशन। मान लो अगर आपके पास टर्म कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका पॉलिनोमियल। अभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है? कांस्टेंट टर्म। अब ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर्स बनाना, इसका मतलब समझ गए ना? उसको दो मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में तोड़ना। गुड। तो यहां पर हम सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकल जाएगा दोनों में से? देखो एक्स, एक्स अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 2x थे, एक निकल चुका है तो x बच जाएगा, और माइनस यहां पर क्या बच जाएगा? 5। तो ये पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। समझ गए ना? अगर मान लो ऐसा लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 75, 75x ये लिखा है, क्या कॉमन निकल जाएगा यहां से? 5x। 5x अगर कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बच जाएगा? x प्लस यहां से x निकल चुका है, और अगर मैं 5 भी कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? तो उसके लिए 75 को 5 से डिवाइड कर लो रफ वर्क में। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या बच जाएगा? 15। समझ गए? अब चेक कर लो आपने सही निकाला है कि नहीं। तो 15 5 जा कितना होता है? 75। आ गया वापस? क्लियर ये चीज? तो ये बन जाएगा उसका फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया सबको? ये नोट कर लो ये दो एग्जांपल्स। 3y स्क्वायर माइनस 27। हाँ, तो बताओ कैसे करेंगे फैक्टराइज? करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कॉमन निकाल लोगे? 3। तो यहां 3 कॉमन निकालोगे तो यहां क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 9। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है सॉल्यूशन, अभी वाई स्क्वायर माइनस 9 को आगे और फैक्टराइज करना है। मतलब हमको लीनियर टर्म्स में तोड़ना है। जैसे देखो दो लीनियर फैक्टर मिले, यहां पर भी दो लीनियर फैक्टर मिले, अभी ये फैक्टराइज होना बच्चा है। क्या करेंगे अब बताओ आगे? करेक्ट, यहां पर क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। वापिस ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं। अब आपको देख के समझना है कि कौन सी टर्म मिसिंग है अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद यहां ये हो जाएगा 3, वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3। कौन सी आइडेंटिटी लगी? समझ गए ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये हो जाएगा उसका फैक्टराइजेशन। नोट किया सबने? हम्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जब आप ये ऑब्जर्व करोगे ना, जब एक्स वाली टर्म है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इन दोनों एग्जांपल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में प्लस है या माइनस है, आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा वहां पर। क्लियर? तो ये हमने दो सिचुएशंस देखे जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो, या तो पहली और आखिरी, या तो फिर पहली और बीच वाली टर्म हो। ठीक है,
अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जब तीनों टर्म्स एग्जिस्ट करती है तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये थोड़ा मुश्किल है समझना, सबसे पहला काम इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का। इससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कोफिशिएंट्स मिलेंगे। कोफिशिएंट्स किनको बोलते हैं यहां पर बताओ, किनको बोलते हैं? ए बी और सी को बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिलेगी दोनों को कंपेयर करने से। तो ए की वैल्यू क्या है, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। क्या ये समझ में आया सबको? एक ही बार बताऊंगा ये चीज, बार बार नहीं। बी, बी किसको बोलते हैं? एक्स के कोफिशिएंट को। तो बताओ एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है 10, प्लस 10 विथ साइन के साथ बोलना सभी, प्लस 10। तो बी की वैल्यू प्लस 10 और सी की वैल्यू 24। समझ गए ये चीज? तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी से लिखना, लिख लो। लिख लिया सबने? ओके, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अगला काम है आपका a इंटू सी, ये प्रोडक्ट निकालना। a इंटू सी, तो a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 24, तो 1 इंटू 24 मतलब कितना आ जाएगा 24। क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद आप b को चेक करोगे, b की वैल्यू यहां पर क्या है, b इज इक्वल्स टू क्या है यहां पर 10। अब 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 24 मिले। तो आंसर क्या आएगा 6 प्लस 4। तो 6 और 4 ये दो नंबर को ऐड करने पे 10 मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है 24। इससे हमको ये पता चल गया कि जो हमारा मिडिल टर्म है 10x, वो किसमें स्प्लिट होगा 6x और 4x पे। तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस, पूरा लिख रहा हूं 10x प्लस 24, पहले पूरा ये लिख रहा हूं। और कई जगह पे देखो इसको ऐसे बताया जाता है 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 24। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। समझ गए? दोनों में कोई फर्क नहीं है। 10 को 6 प्लस 4 लिखा, x को बाहर रखा, या फिर सीधा 10x को क्या लिख दिया 6x प्लस 4x लिख दिया। क्लियर ये चीज? आप चेक करके देखो आपने सही स्प्लिट किया है कि नहीं, एडिशन दोनों का 10x आ रहा है, मतलब करेक्ट है। तो ऐसा करने से अब हमारे पास कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। क्लियर? अब हम इस 4 टर्म में पेयर बनाएंगे, पेयर दो दो टर्म्स का, ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना। ओके, अब चेक करेंगे फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकलेगा x, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 6। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकल सकता है, प्लस या माइनस 4, क्या 4 प्लस 4। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा यहाँ प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखते, आपको वो साइन यहाँ मेंशन करना है। तो प्लस 4, प्लस 4 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ वो नंबर बचेगा जो इसको 4 से डिवाइड करने पे आता है, तो वो क्या है 6। क्लियर हो गया ये चीज? तो जब भी आप ये सही करोगे तो आपको हमेशा ये दोनों टर्म्स कॉमन मिलेंगे, दोनों फैक्टर्स कॉमन नहीं मिलेंगे, x प्लस 6। अब x प्लस 6 को बाहर निकाल दोगे ब्रैकेट के, कहा यहाँ ब्रैकेट है नहीं, तो मान लेते हैं ये पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, दोनों के पास x प्लस 6 है, उसको बाहर निकाल दिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x प्लस 4। तो दूसरा फैक्टर क्या बन गया x प्लस 4, और हो गया ये फैक्टराइजेशन। समझ गए? ऐसे कम से कम 20-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले, तब आपको अच्छे से इसमें स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो मैं देते जाऊं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस नोट करना। हेडिंग सेम है, फैक्टराइज, फैक्टराइज
ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको अभी सॉल्व करने हैं, जो मेथड मैंने बताया उन पे बेस्ड। तो स्टार्ट कर दो इसको सॉल्व करना। क्या हुआ प्रियांशु, नहीं बन रहा है? एक आध दो और एग्जांपल्स चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी को चाहिए तो। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनका बनते जा रहा है बनाते जाना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11। फिर उसके बाद फिर इसके बाद ए बी सी निकालना। तो ए की वैल्यू क्या होगी, बोलते जाओ, 1। बी की वैल्यू क्या होगी, 10। और सी की वैल्यू क्या होगी, -11। ये चीज समझ में आ गई, ए बी सी। ये निकालने के बाद अगला काम मैंने क्या बताया था, ए इंटू सी निकालना है। ए इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू -11, तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, -11। क्या ये समझ में आ गया? फिर अगला काम मैंने क्या बताया, बी। बी की वैल्यू देखना है। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10। 10 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिले, -11 मिले, है ना। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, और जो यहां पर फंस रहे हैं इस क्वेश्चन में, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर एक बार में सुन लिए तो अच्छे से समझ में आने का चांस है। पहले तो मैंने ये देखा +10 है, और जो दो नंबर में तोड़ना है, तोड़ने के बाद जो मल्टीप्लीकेशन आना है वो आ रहा है माइनस। तो अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस है, मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो एक नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक बढ़ा देते हैं, 10 को एक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, 11। तो मान लेते हैं मैं पहले नंबर 11 ले रहा हूं, तो दूसरा नंबर क्या होगा कि एडिशन 10 आए, क्या लूंगा यहां पर, -1। समझ गए? अब देखो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 10, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, -11। आ गया समझ में? अगर मान लो, सुनो इधर पे ध्यान से, अगर मान लो यहां पर 11 की जगह पे मान लो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता होता -20, तो हम किस में ब्रेक करते, इसको -20 नहीं, मान लो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता होता -24, तो हम इसको किस में ब्रेक करते। तो आपने पहले देखा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो स्प्लिट करने पे आएगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, नेगेटिव। आपने 11 और -1 चेक किया, दोनों का एडिशन तो 10 है, मल्टीप्लीकेशन कितना रहा है, -11। लेकिन आपको चाहिए क्या,
-24। तो एक नंबर और बढ़ा दो इसको, तो 11 के बाद अगला नंबर कितना आएगा यहां पर बताओ, 12। अगर मैं एक नंबर 12 ले रहा हूं तो दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा मुझे, -2, तभी ऐड करने पे कितना आएगा, 10। अब चेक करके देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, -24 आ गया। समझ गए ना ये चीज, तो ये लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी जैसे कोविंद ने बोला, क्या बोला उसने कि -11, तो -11 नहीं, +11 लेना है। क्यों, क्योंकि आपका जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन बड़े नंबर के साथ रहेगा और नेगेटिव साइन छोटे नंबर के साथ। समझ गए ना रूल, ओके। तो किसमें स्प्लिट होगा ये हम समझ गए। अब इसके बाद हम यहां पर फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए फिर से मैं उस पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं, और इसके बाद ये वाली टर्म फैक्टराइज हो रही है, x² प्लस ये आ जाएगा 11x -1x, या सिंपली -x लिखोगे तो भी चलेगा, -11, ये कुछ ऐसा होगा, ओके। अब उसके बाद पेयर्स बना के कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट पेयर, जिसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकलने के बाद यहां पर क्या बचेगा, यहां से x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस यहां से x निकल गया तो यहां बचेगा 11। यहां तक क्लियर, एक बार चेक करते चलना। दूसरी गलती जो ज्यादातर बच्चे इस जगह पे करते वो भी देख लो, यहां पर ये जैसे सेकंड पेयर आपको दिख रहा है, यहां क्या कॉमन निकले, तो दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों के पास क्या है, माइनस साइन है, तो आप यहां पर कॉमन निकालोगे -1 को, और जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर पूरे टर्म चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, +11 बन जाएगा। लॉजिक समझ में आया। और रूल मैंने बताया था कि ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, तो हमारे पास दोनों में x+11 आ चुका है। अब दोनों में से मैं x+11 को निकाल लूंगा कॉमन, दोनों से x+11 निकाल लूंगा कॉमन, तो x+1 अगर कॉमन निकलता है तो यहां क्या बच रहा है, x-1, तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया रूल, ठीक है। तो अब दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए, अब थोड़ा सा बेटर हो गया होगा। अब ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो बनाने का। अब मैं आप लोगों की नोटबुक में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जिसको जो प्रॉब्लम है मुझे बुला के पूछो, हेल्प करूंगा। हाँ, पेन दिखा। और पहली चीज तो ये ठीक से बैठना सीखो। देख इधर पे, ये जो तेरा इक्वेशन है x² -5x+6 है ना। मैंने जो रूल्स बताया वो रूल्स फॉलो करने हैं। पहले ए बी सी निकालना है, A1, बी हो गया -5 और सी हो गया 6। क्लियर। फिर a इंटू सी निकालने बताया, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। अब 6 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका, हाँ, बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, बी की वैल्यू आ रही है -5। क्लियर। -5 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लीकेशन +6 है। तो हाँ करेक्ट, -3 और -2 कैसे पता चला, क्योंकि एडिशन आना चाहिए नेगेटिव और मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये लॉजिक अगर तो स्टेप्स फॉलो करेगा तो वो सोचने में गड़बड़ी नहीं होगी। समझ गया। हाँ प्रियांशु बता, क्या डाउट है। कौन सा क्वेश्चन, ये बना लिया क्या। कौन सा क्वेश्चन है ये ये फोर्थ क्वेश्चन में ना एक करेक्शन है, यहाँ पर ना ये -6 है ना, इसको करेक्ट कर लेना।
हाँ देखा कैसे बना है? गलत बनाया ना तो। देख तूने किस में स्प्लिट किया, 3 और -2 में। 3 और -2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -6 होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। समझा कि नहीं ये चीज? तो तूने गलती से गलत बना दिया। तो -6 लेगा तब वो सही होगा, स्प्लिटिंग सही होगा। और देखा तेरे बाकी सॉल्यूशंस कहाँ पर बनाए? ये तो वही वाला था ना जो मैं बताया। एक मिनट, एक थ्री। तो लिखने का तरीका सुधार, कई बार बोला। फिर मैं ये बताया था ना कि यहाँ बीच में बच्चे साइन नहीं लिखते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले से ही जानता हूँ क्या गलती करते हो। हम्म। हम्म। दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है। देखो पेन दिखाओ। ये तुमने स्प्लिट गलत किया। कैसे गलत किया? ये यहाँ +5 है, तुमने 6 -1 पे किया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 6 इंटू -1 कितना होता है, -6। लेकिन आना क्या चाहिए, +6 आना चाहिए। तो जिसमें भी स्प्लिट होगा उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं ले सकते। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ देखो +5 है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे। तो एक 3 लेंगे और दूसरा 2 लेंगे। दोनों को ऐड करने पे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे +6 आएगा। समझ में आई ये चीज? अब वो करो, फिर उसके आगे सॉल्व करो। और मुझसे चेक करा लो, अगर ऐसा डाउट आ रहा है ना कि मैंने स्प्लिट सही किया है कि नहीं, तो वेरीफाई करो। इनिशियली तो जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। नहीं ये 1 नहीं, ये 6 आएगा ना। अच्छा ये यहाँ पर 1 है ना, बी की वैल्यू 1 है ना। हम्म। और मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए, करेक्ट। दिखाओ पेन। तो एक काम करो, इसको ना एक नंबर बढ़ा दो, 2 कर दो। और क्या इसमें लूंगा दूसरे नंबर की 1 मिले मुझे -1 लेने पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक करो, क्या -6 आता है? नहीं। तो अगला नंबर लो, इसको 3 कर दो। तो दूसरा नंबर कौन सा लूंगा, -2। दोनों का एडिशन 1 आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -6 आता है। समझ गए? हम्म। देखो बहन, ये यही वाला क्वेश्चन है ना। 3 और 2 ये तुमने सही स्प्लिट किया। फिर ये 6 और -1 क्यों नहीं लेंगे वो बताता हूँ। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -6 आता है, लेकिन हमको चाहिए +6, इसलिए 3 और 2 लेंगे। समझ गए? तुम्हारा बन रहा है क्वेश्चन? कुछ डाउट है? हाँ। +1 चाहिए, इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, -1। तो इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो। समझ गए ना? हम्म। दिखाओ तुम्हारा सॉल्यूशन कहाँ तक हुआ है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो ये भी? सेकेंड वाला। दिखाओ पेन या पेंसिल। हाँ, ABC सही निकाला है, गुड। A × C 6 आएगा, करेक्ट है। फिर B की वैल्यू चेक करो, B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, +5, करेक्ट। अब B को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले और +6 मिले। तो दोनों नंबर पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। अगर मैं एक नंबर 4 लेता हूं तो दूसरा नंबर 1 आएगा। दोनों का एडिशन +5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन +4। तो 4 आ रहा है, जबकि हमको चाहिए 6। अगला कौन सा लूं? तो एक और कम कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3। इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, 2, तभी एडिशन 5 आएगा। मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 6। तो किस में स्प्लिट होगा, 3x और 2x में। क्लियर? तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। क्लियर हुआ? फिर आगे कॉमन निकाल के सॉल्व करो। हाँ, कुछ डाउट है क्या अभी भी? इसमें से 2 कॉमन निकलेगा ना, तो 2 निकलेगा तो यहाँ x बचेगा।
इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3। सी की वैल्यू -6, a इंटू सी -6 आ रहा है, इसको तुमने स्प्लिट किया -2 और -3 +2, ये +3 और -2 में स्प्लिट होगा। क्योंकि क्योंकि +3 -2 इसलिए क्योंकि दोनों का एडिशन +1 आता है, अभी जो तुमने स्प्लिट किया वो -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये उसको उस तरीके से स्प्लिट। देखो पहली चीज तो ये नंबर आ रहा है -6, है ना, तो यहां पर लो +2 ले लो, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा मुझे -1, 1 बनाने के लिए। मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बताओ, 2 इंटू -1 -2 होगा, आना चाहिए -6। एक और बढ़ा दो उसको, 3 ले लो, तो इस नंबर को क्या लेना पड़ेगा मुझे -2, दोनों का एडिशन +1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू -2 कितना होता है -6, तो किसमें स्प्लिट होगा 3 और -2। समझ में आया? हम्म। फोर्थ का क्या है बताओ? हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है? हाँ, फिर सिक्स्थ वाला, ठीक है, फिर सेवेंथ वाला एक्स माइनस, हाँ ठीक है। इसमें ना ये क्वेश्चन नंबर 44 45 ये दो क्वेश्चंस बनाओ, देख लो उसको। हाँ, ये तुमने ना यहाँ माइनस कौन सा क्वेश्चन बनाया, थर्ड वाला, -3 में स्प्लिट करो +2 में, और ये गलत है, दिखाओ पेन। देखो अगर तुम -3 +2 लेते हो तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, हाँ कैसे 5 मिलेगा? -3 +2 तो -1 होता है ना, तो -5 कब मिलेगा, जब इसको भी क्या लोगे तुम -2 लोगे। समझ में आया ये चीज? तो -3 -2 -5 होता है एडिशन पे, मल्टीप्लीकेशन पे क्या होगा +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वही तुमको चाहिए। समझ गए? तो ये -2x होगा। हम्म, x-3 x-2, ये प्लस है ना, ये भी प्लस होगा ना। और दिखाओ मुझे ये पेन दिखाओ, पेंसिल दिखाओ, हाँ ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर बीच में प्लस है, तुम इक्वल टू क्यों डाल रही हो? और दूसरा यहाँ दोनों से जब तुमने 2 निकाला तो यहाँ पर x बचेगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 बचेगा ना, 6 को डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 से, और मैंने बोला ना ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x+3, और ये क्या बना x+2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हम्म, कौन सा क्वेश्चन? 6। हम्म, दिखाओ पेन। देखो कैसे ट्राई करो, तुमने देखा b पॉजिटिव है, a इंटू सी 21 आ रहा है, मतलब जो दो नंबर में स्प्लिट होगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, है ना। अब हम दोनों पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एडिशन पे भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो एक नंबर मैं लेता हूँ 9, दूसरा नंबर लेता हूँ 1, एडिशन 10 मल्टीप्लीकेशन 9, इसको एक और कम करता हूँ 8, और इसको एक बढ़ाता हूँ 2, एडिशन 10 मल्टीप्लीकेशन 16, एक और कम करता हूँ कितना हो जाएगा, समझ गए? तो किसमें स्प्लिट होगा 7 और 3 में। हम्म, बी एक्स नहीं, एक्स का कोफिशिएंट को लिया जाता है, तो एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के सामने क्या है 1, तो बी की वैल्यू 1 होगी। समझ गए? सी करेक्ट लिया है, फिर उसके a इंटू सी -6 करेक्ट निकाला है, फिर उसके बाद क्या करना है तुमको, b को लिखना है, तो b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1, तो लिखो b इज इक्वल टू 1, है ना। अब 1 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनको ऐड करने पे 1 मिले, मल्टीप्लाई करने पे -6 मिले, तो एक नंबर लेता हूँ 2, दूसरा नंबर लेता हूँ -1, मल्टीप्लीकेशन -2, एडिशन 1,
एडिशन, लेकिन हमको चाहिए -6, तो अगला नंबर लेता हूँ 3, यहाँ पर लेता हूँ -2, तो 3 और -2 का एडिशन कितना होता है 1, और 3 इंटू -2 कितना होता है -6, तो किस में स्प्लिट होगा, इन दोनों में स्प्लिट होगा, समझ गए। हम्म, देखो पेन देखो, ये यहां तक तुम्हारा आंसर पूरा सही है, ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये ऐसा करने पे ना एक्स स्क्वायर माइनस ये नहीं होता, इसको लिख सकते हैं एक्स -5 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां तक भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये पार्ट में कट कर रहा हूँ। और क्या पूछ रहे हो? ओके, हाँ, कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, क्या पूछ रहे हैं, एक्स, वो गलत कर रहा है ना तू, स्प्लिट गलत कर रहा होगा, तो स्प्लिट तो सही किया है, -3 -2 में ना, हाँ स्प्लिट तो सही किया है, फिर सोच उसको खुद से थोड़ा सा, वो आगे चल रहा है इसलिए मैं बाकी बच्चों को बता रहा हूँ। तेरा बन रहा है शुभम। हम्म, फोर्थ क्वेश्चन का क्या है, x+3 x-1, x-1 नहीं x-2 वाला जो दिखा, तो पेन दिखा, देख पहली चीज तो b की वैल्यू x नहीं लेना है, b की वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि b जो होता है कोफिशिएंट होता है, तो वो 1 आएगा, तो इसको तेरे को लेना है 1, है ना। अब तूने 3 और -2 में स्प्लिट किया, ये भी ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पर आ गया 3x -2x, करेक्ट है, यहाँ से निकाला x, ठीक है, यहाँ से -1 नहीं, यहाँ से -2 निकलेगा कॉमन, समझ गया, तो यहाँ पर बचेगा x+3, अब ये करेक्ट है, तो ये -2 आएगा, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, -5 में स्प्लिट किया, करेक्ट है, और यहाँ पर भी वही गलती, यहाँ तू 1 निकाल रहा है कॉमन, लेकिन दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 5 से, तो यहाँ निकलेगा -5 कॉमन, तो एक आएगा x-5, दूसरा भी आएगा x-5, ठीक है। हाँ, किसी का कुछ डाउट है, हो गया पूरा। हम्म, जस्ट अ सेकेंड, मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ जिनका हो गया उनके लिए। 8, 9, 10, 11, हम्म, हाँ, बोलते जाओ, किसमें प्रॉब्लम है, ये तुमने बी, ये a × c 6 आ गया, ठीक है, -2 -3 करेक्ट है, प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, x कॉमन है, हाँ यह देखो, ये तुमने माइनस कॉमन निकाला ना, तो ये +x बचा, अब माइनस निकालने के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 बचेगा, समझ में आया? क्योंकि जब हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, रिवर्स हो जाता है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस फिर से ये क्या बन जाए, प्लस बन जाए, क्लियर हुआ। हम्म, अनन्या कुछ डाउट? देखो बेन, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पर x+7 एक फैक्टर आया, तुमने कॉमन निकाला, दूसरा क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचा है, +x, यहाँ पर क्या बचा है, +3, है ना। हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि एक नेगेटिव हो, दोनों भी पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, -2 -3 में एक आ गया -2, लिखा पेन, यहाँ पर तुमने -2x लिखा, क्या लिखा, -2x लिखा है ना, तो ये प्लस क्यों बना दिया, ये -2 होगा ना, फिर यहाँ पर कॉमन जब निकलेगा तो क्या कॉमन निकलेगा, -2, और अगर -2 कॉमन निकला, और यहाँ पर भी देखो साइन की गलती, यहाँ -1, यहाँ तुमने क्या बना दिया, प्लस बना दिया, वो भी क्या होगा, माइनस होगा, क्लियर हुआ ये चीज, तो प्लस माइनस की गलती कर रहे हो, उसको सुधारो बस। हम्म, कौन सा ये,
A1 B1 C-6, ठीक है, करेक्ट है। किसमें स्प्लिट होगा वो बताना है। तो देखो इसमें ना हम ये देखेंगे कि ऐसा नंबर लेंगे जिनका डिफरेंस या एडिशन 1 आए, करेक्ट, और उनका मल्टीप्लीकेशन -6 है। तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसको 1 को एक बढ़ा देता हूं तो क्या हो जाएगा 2, और उसमें क्या ऐड करूं कि 1 मिले, तो वो है -1। समझ गए, 2 - 1 कितना होता है 1। मल्टीप्लीकेशन कितना होता है दोनों का, -2। तो ये इसमें स्प्लिट नहीं होगा। अगला नंबर एक और बढ़ा दो, इसको क्या आएगा 3, है ना। इसको एक कम कर दो -2, समझ गए। तो 3 और -2 1 आता है एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में कितना आता है -6। तो किसमें स्प्लिट होगा, +3 और -2 में, समझ गए। देखो एक ले लो 2, दूसरा -1, ऐसा ट्राई करके देखो। जब तक नंबर के साथ नहीं खेलोगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, गलती होंगी, और गलती करके सीखते जाओ। वो आया तेरा सही कोविद, जो क्वेश्चन पूछ रहा था तो फैक्टराइज का दिया था। किसमें क्या हुआ फैक्टराइजेशन बता। x-3 x-2 में होगा फैक्टराइज, है ना। अच्छा तू अमन मेरे को अभी तक पूछा नहीं और बताया भी नहीं, बता तो क्या दिखा, तो सॉल्यूशन तो दिखा, सब बना लिया, डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो गलत है भाई, ये वाला। वो -6 होगा। दिखा पेन मेरे को, तेरे को यहाँ चाहिए। अच्छा किसमें कैसे डिसाइड किया किसमें स्प्लिट करना है। 2 3 6, एक मिनट, -6 और -1 में स्प्लिट होगा, समझा वो। -6 और -1 में, मुझे एक बार आंसर चेक करा। और देख जैसे पहले वाले में, इसमें भी क्या किया दिखा मेरे को पेन। इसमें भी तूने छोटी छोटी गलती की। यहाँ एक्स आएगा पहली चीज, ये गलती है पहली। दूसरा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 4x -3x लेगा तब +1x बनेगा। समझ रहा है ये चीज। नहीं तो अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेगा तो गलत हो जाएगा ना तेरा। तो तेरा दिखा सॉल्यूशन प्रियांशु। तू भी यही गलती किया था क्या, तुम दोनों एक दूसरे का देख के बना रहे हो क्या। कौन पहले बना रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर भी तेरी भी वही गलती है, ये +4x होगा, इधर पे -3x होगा। हाँ, सुधार उसको। हम्म, +1 लेना है तो रैंडमली नंबर लो ना। 2 -1 कितना होता है, मल्टीप्लीकेशन -2, है ना। 3 -2 मल्टीप्लीकेशन कितना होता है -6। 4 -3, समझ गए। तुम कौन से स्कूल में हो? हाँ, अच्छा ये उधर पे चैतन्य। कुछ डाउट। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th वाला, x+4 x-3, ठीक है, करेक्ट है। पूरा हो गया, कुछ बचा है ये वाले भी। ओके चेक करते हैं एक बार। 4 3 12 x -4,
-3 -7x प्लस 1, ठीक है करेक्ट है। उसके ऊपर 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x मतलब -x -4 करेक्ट है। फिर उसके बाद 6x स्क्वायर -6x प्लस 9x 6x स्क्वायर -6 करेक्ट है प्लस 9, अच्छा ये प्लस -4, हाँ ठीक है करेक्ट है ये भी। और फिर 2x स्क्वायर ये वाला है 2x स्क्वायर -6 -1 -7 प्लस 3, हाँ करेक्ट है पूरा -7x प्लस 1 हो गया। 9 4 सा 36। मैं कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली निकालने वाला था, एक बार देख रहा हूँ फैक्टराइजेशन के, जिसकी शीट मैं एज अ होमवर्क आज दे देता हूँ।